स्टडी। आज की ऑनलाइन स्टडी में हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। मीन्स कैपेसिटर किस तरीके से डिस्चार्ज करता है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए मैंने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें कैपेसिटर है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और यहाँ पे स्विच कनेक्टेड है। स्विच को क्या करेंगे हम लोग क्लोज करते हैं, है ना। यानी कि जब हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर किसके थ्रू डिस्चार्ज होता है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज होता है। और ऐसे करंट कौन सी फ्लो होगी डिस्चार्जिंग के लिए, इस तरीके से, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना। तो माना पहले से कैपेसिटर फुल चार्ज है, जब हमने कैपेसिटर को चार्ज किया था तो वो उस समय क्या था, फुल चार्ज है। मान लीजिए कि कैपेसिटर इसमें से फुल चार्ज कितना है आपका, Q0, यानी कि मैक्सिमम तक चार्ज है। ठीक है, अब स्विच को क्या करेंगे हम लोग, क्लोज करेंगे। जब स्विच को क्लोज करते हैं तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू क्या करता है, कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। अब हम कंडीशंस देखेंगे कि डिस्चार्जिंग के केस में t = 0 टाइम पर, यानी कि एकदम बिल्कुल इनिशियल टाइम पर कैपेसिटर पर जो चार्ज था वो कैसा था, मैक्सिमम चार्ज था, यानी कि Q0 था। ये वही चार्ज है जो पहले से कैपेसिटर ने चार्जिंग के टाइम में स्टोर करी हुई थी। तो कह सकते हो आप कि t = 0 पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, Q0, यानी मैक्सिमम है। अब जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ाते हैं, मान लीजिए कि अब टाइम पीरियड 0 से ज़्यादा हो गई, यानी कि किसी पर्टिकुलर टाइम t ही मान लिया या t1 मान लिया, तो उस समय हम देखते हैं कि अब क्या करेगा, धीरे धीरे कैपेसिटर t टाइम पीरियड के बाद वो डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक है ना, 0 टाइम के बाद, यानी कि उसको t हमने मान लिया कि कुछ टाइम के बाद वो कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज करना शुरू करेगा। ठीक है, और जब डिस्चार्ज करना शुरू करेगा तो इस पर जो चार्ज है वो पहले के कंपैरिजन कम हो जाएगी, और उस कम चार्ज को हमने क्या माना हुआ है, Q, है ना। यानी टी टाइम पीरियड पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो कितना हो गया, कम होते होते Q हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ वी अप्लाई ओम्स लॉ इन सर्किट। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है ना कि जो कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ठीक है ना, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे कैपेसिटर पे जो कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो Q/C है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट dQ/dt एट द प्लेस ऑफ I। ठीक है, यानी कि I की जगह हम लोग क्या करते हैं, dQ/dt लिख दिए, तो Q/C = यहाँ माइनस लिखा हुआ है। माइनस क्या दिखाता है, माइनस का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा वैसे वैसे कैपेसिटर पे चार्ज क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है ना। टाइम इंक्रीज कर रहे हैं तो कैपेसिटर पे अब क्या हो रही है, चार्ज क्या कर रही है, डिक्रीज करना शुरू कर दे रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया हुआ। अब कुछ ट्रांसफर करेंगे, यानी कि Q वाले टर्म्स को एक जगह कर दोगे आप। ठीक है, टाइम कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक जगह कर दोगे तो dq और ये वाले q क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। dQ/Q = -dt/RC। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, आप इसको इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इस तरीके से आप लिखोगे, और उसके बाद मैंने एक लिमिट भी लिया है। लिमिट देखिए कैसे हम लेते हैं कि अगर टाइम पीरियड 0 है तो उस समय कैपेसिटर क्या था, कितना मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया हुआ था। ठीक है ना, लेकिन जब टाइम t दे रहे हैं, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद, वो टाइम पीरियड मैंने t अज्यूम किया हुआ है, तो उस समय कैपेसिटी पे चार्ज अब डिक्रीज करके कितना हो गया, Q हो गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो तो नेचुरल लॉग ऑफ Q, ठीक है, इस पे लिमिट हमने Q0 और इधर Q कर लिया, इज इक्वल्स टू -1/RC, बिकॉज RC इज अ टाइम कांस्टेंट। और अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t हो जाएगा, और लिमिट मैंने ले लिया है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेशंस के मेथड सॉल्व करिए, नेचुरल लॉग ऑफ Q माइनस नेचुरल लॉग ऑफ Q0, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, ये आप लोग को पहले से पता है। इज इक्वल्स टू -t, t की जगह t रखोगे, फिर एक बार 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू -t/RC ये आपके बचेंगे। Now we can also write natural log of Q/Q0 is equals to -t/RC। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि लॉगरिथम ऑफ Q दिस टर्म्स इन द बेस ऑफ E is equals to -t/RC। ठीक है, उसके बाद आपको पता है लॉग के अकॉर्डिंग e टू द पावर -t, यहाँ पे आपने क्या करा हुआ, Q/Q0 is equals to E, बेस है, बेस पे पावर ही हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें कहाँ से आ रही है वो आपको पता होगा। log 2 8 दे रखा है मान लीजिए, और 3, ये आप मतलब कि 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 हो जाएंगे कि नहीं, इस तरीके से आप करते हो। ये लॉगरिथम के रूल से आ रहा है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, लॉगरिथम के रूल से आता है।
उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट को ट्रांसफर हमने कर दिया, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ठीक है ना। तो यानी कि आप कह सकते हो कि समय t पर कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। तो ये समय t पर कैपेसिटर पर चार्ज डिक्रीज करके कितनी हो गई, इतनी हो गई। तो मुझे अब निकालना है कि आखिर चार्ज डिस्चार्ज यानी कि कितना वो डिस्चार्ज हुआ। तो डिस्चार्ज कैसे करोगे, जब मैंने t टाइम पीरियड पे चार्ज देखा तो इतनी वैल्यू आई थी, है ना, और इनिशियल में क्यू नॉट थी। तो इनिशियल चार्ज में से आप फाइनल चार्ज मतलब कि स्टार्टिंग वाले t इक्वल टू 0 टाइम पीरियड पे जो चार्ज थी और t इक्वल टू t पे जो चार्ज है उसमें सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो वो डिस्चार्जिंग चार्ज निकल जाएगा, ठीक है, कि कितना डिस्चार्ज किया उसने। इज इक्वल्स टू क्यू नॉट माइनस, इसकी जगह पे आप ये वाला टर्म्स रखोगे, क्यू नॉट ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यहाँ से आप कॉमन लोगे, ठीक है, क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ये टी समय बाद इतना डिस्चार्ज हुआ, ये क्या दिखाता है कि टी समय बाद कितना कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। तो क्यू नॉट 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। अब अगर हम लोग ये देखेंगे कि अगर टाइम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, आरसी है ना, टाउ की जगह अगर हम आरसी रखते हैं, ठीक है। अब देखिए व्हेन वी पुट आरसी इन द प्लेस ऑफ टी, यानी कि आरसी टी के जगह हम लोग क्या करेंगे, टाइम कांस्टेंट वाली वैल्यू रखेंगे, यानी कि आरसी रखते हो तो क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट ई टू द पावर टाइम पीरियड की जगह हमने क्या रखा, टाउ रख दिया, टाउ की वैल्यू रख दी माइनस आर सी अपॉन आर सी। तो इधर कैंसिल आउट होकर ई टू द पावर माइनस 1, क्यू इज इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन ई, ठीक है, डिनोमिनेटर में चला गया ना, क्योंकि ये वाला भी मैथमेटिक्स से होगा, आप देख लेना, इज इक्वल्स टू क्यू नॉट और ई की वैल्यू होती है 2.718। ना अगर इसको सॉल्व करते हो तो 0.368 क्यू नॉट हुआ, यानी कि क्यू की वैल्यू। इट मीन्स कि आप कह सकते हो कि जब आप टाइम कॉन्स्टेंट टी की जगह आप टाइम कांस्टेंट वाली वैल्यू आरसी रखते हो तो उस समय जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, अपने मैक्सिमम चार्ज का 0.368 हो जाएगा, ये ठीक है ना। यानी अगर डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए देखा जाए तो टाइम कांस्टेंट वह टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज होते हुए अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.368 गुना रह जाता है। कब के टाइम में, जब हम लोग टाइम कांस्टेंट की वैल्यू रखते हैं, ठीक है ना, तब के केस की मैं बात कर रही हूँ, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कर्व ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो कर्व जब ड्रॉ करेंगे तो आप देखो किसके किसके बीच में देखेंगे, टाइम पीरियड और चार्ज के बीच में, ठीक है। तो हमने ये आपका मैक्सिमम चार्ज है, हमने क्या रखा है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे अगर आप देख रहे हो तो उस समय कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करके रखा था, क्यू नॉट, यानी कि वो मैक्सिमम चार्ज स्टोर कर रहा था। वो वाली मैक्सिमम चार्ज जब कैपेसिटर आपका चार्ज करके इनफाइनाइट टाइम के बाद स्टोर किया हुआ था, वो वाली चार्ज की मैं बात करूँ कि टी इज इक्वल टू 0 पे कितना चार्ज है, क्यू नॉट। अब जैसे जैसे हम टाइम पीरियड बढ़ाते जाएंगे तब उस पर चार्ज क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा था। कैपेसिटर क्या कर रहा था, चार्ज डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करते 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 अगर हम यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को ध्यान से देखें बच्चों, तो अगर टाइम टाउ के बराबर टाइम पीरियड लेते हैं हम लोग तो उस समय जो कैपेसिटर है डिस्चार्ज करते हुए कितनी इसकी वैल्यू हो गई, 0.368 क्यू नॉट, यानी कि वो अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.368 रह गया, यानी 36.8% ही रह गया। यहाँ से आपको बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद हम टाइम पीरियड बढ़ाते चले जा रहे हैं। मान लीजिए कि टाइम हमने इनफाइनाइट कर दिया, तो टाइम इनफाइनाइट करेंगे तो क्यू नॉट क्या हो जाएगा, अब आपका धीरे 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 डिक्रीज करते करते 0 होने लगेगा, ठीक है। यानी इनफाइनाइट टाइम बाद पूरी तरीके से कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, है ना। जैसे कि उसमें क्या था कि इनफाइनाइट टाइम बाद वो मैक्सिमम चार्ज कर रहा था ना, लेकिन इनफाइनाइट टाइम बाद ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, ठीक है, टोटली। अब डिस्चार्जिंग में हम लोग, अच्छा एक चीज़ मैं इस कर्व से दिखाना चाहूँगी कि जब मैंने वो कर्व चार्जिंग वाला बताया था तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पीरियड के बाद कैपेसिटर बहुत तेज़ी से चार्ज कर रहा था। तो उसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो टी इज इक्वल टू 0 के बाद कैपेसिटर बहुत तेज़ी से आपका डिस्चार्ज करना शुरू करता है, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे डिस्चार्ज करते करते 0 तक पहुँच जाएगा, बहुत ही कम मतलब कि इस पर चार्ज रह जाएगा। इसको आप 0 अप्रॉक्सीमेटली ले सकते हो, ठीक है। अब हम लोग डिस्चार्जिंग में करंट देखेंगे तो आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस तरीके से आप पुट करोगे, देखिए मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ आएगा, ठीक है। अब कंडीशन देखो, टी इज इक्वल टू 0 पर क्या होता है, तो टी इज इक्वल टू 0 पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम तो होगी लेकिन नेगेटिव डायरेक्शंस में, ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये पता चलता है कि माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर सी, है ना। माइनस डी क्यू अपॉन डी टी इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, ठीक है।
आप कह सकते हो कि टाउ के बराबर टी लेंगे तो उस समय आपकी जो करंट की वैल्यू आएगी -0.36 होंगी। यानी कि चार्ज का जस्ट अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शंस में हो रहा है कि 0 टाइम पीरियड पे मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम है और वो भी नेगेटिव डायरेक्शन में। और अगर हम लोग टाउ टाइम पीरियड लेते हैं तो उस समय क्या हो जाता है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू का 0.368 होता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शंस में। और इस तरह बढ़ते 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 ये यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। ठीक है, यानी लगभग 1/3 भाग रह जाती। तो ये तो करंट का था। तब तक के लिए थैंक यू।